स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो कैसे हो यार सब। आज हम देखने जा रहे हैं मैरिड फर्स्ट देन फॉल इन लव, एक मिनी ड्रामा सीरीज को। कहानी सुनाते 20 साल की एक लड़की जिसका नाम होता है सोंग ऑन क्योन, और ये ना रोड पर अपनी मोम से कॉल पर बातें करते हुए जा रही होती है कि मैं जल्दी हॉस्पिटल आ जाऊंगी। तभी दो आदमी आकर इसको उठा कर लेकर चले जाते हैं और बड़े से मैंशन में लाते हैं, जहाँ पर चूफाई नाम का एक लड़का आता है और कहता है हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या हुआ, मैंने तुम्हें 5 दिन दिए थे, तुमने उसको निपटाया कि नहीं निपटाया। सोंग को याद आता है कि हाँ ये सब भी तो करना है मुझे, और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाती है। अब ये क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। हालांकि यहाँ से सोंग जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर इसका भाई एडमिट होता है। इसकी मॉम कहती है कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए रिश्ते की बात कर ली है, तुम्हारी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। सोंग का कहना है कि मैं शादी नहीं कर सकती, वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसको मैं जानती नहीं हूँ, जिससे मैं मिली भी नहीं हूँ। मॉम का कहना है कि कर लो, वो लोग बहुत रिच है और हमें 20 मिलियन दहेज में देने वाले हैं, जिससे हमारे कर्जे भी चुक जाएंगे और तुम्हारे भाई की मेडिकल की जो बिल है ना वो सारी मतलब पे हो जानी है। अब इतना दबाव बनाती है ना इसके ऊपर, तो ये हाँ कर देती है। और सोंग वहां से भी चुपाई के पास आती है और कहती है कि शादी तो कर लूंगी मैं, पर तुम्हें भी हस्बैंड जैसा बिहेव करना होगा मेरे साथ। पर चुपाई इसे किस करने लग जाता है, इसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि पेट दर्द हो रहा है मेरा। चुपाई से ड्रिंक पिलाता है और खाना बनाने को कहता है। ये इसके लिए नूडल्स बना कर लाती है और अपने लिए कुछ नहीं लाती, तो चुपाई किचन में जाकर इसके लिए भी नूडल्स बना कर ले आता है। और जब घर जाने का टाइम आता है तो बाहर बारिश होने लग गई होती है, तो सोंगी पर बैठी बैठी सो जाती है। और इतने में चुपाई नींद में चलता हुआ आता है इसके पास और इसके ऊपर ही सो जाता है। सुबह चुपाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जब उसकी आंखें खुलती है, सोंग कहती है कि तुम रात को नशे में थे और मेरे ऊपर सो गए थे आकर। यहाँ से सोंग फिर अपने वर्क प्लेस पर जाती है। ये ना कॉफी शॉप में काम करती है, हालांकि आज काफी लेट हो गई है। तो इसकी ना एक कोवर्कर होती है जो उसको खूब जलील करती रहती है, कहती तुम हमेशा लेट आती हो। सोंग इससे माफी मांगती है और बाहर चुपाई आ गया होता है, इसको लेकर जाता है और कहती क्यों परेशान कर रही हो मुझे, तुमसे शादी नहीं करनी है मुझे। सोंग कहती है रुको मैं कुछ करती हूँ, और फिर यहाँ से भागी भागी हॉस्पिटल जाती है अपनी मोम के पास और कहती है मुझे ये शादी नहीं करनी है। पर मोम ने ऑलरेडी अपनी बेटी को बेच दिया है और दहेज के पैसे इनको मिल गए होते, जिसमें से इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्च भी कर दिए होते। सोंग को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि कैसी हो तुम, मैं जॉब करके सारा बिल जो है पे कर दूंगी हॉस्पिटल का, मेरी शादी मत करवाओ। यहाँ चुफाई के पिता और दादी भी आ गए होते इससे मिलने के लिए। वाइफ सोंग के बारे में बताया जा रहा होता है इसको। ये कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, पर दादी वही करती है जो हर एक दादी किया करती है फिल्मों के अंदर, कहती है मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। और चुपाई जैसे तैसे करके बहाना बना कर भाग जाता है और अगले दिन फिर सोंग के वर्क प्लेस पर जाता है। इस बार कोवर्कर कहती है कि अगर ये बिना काम किए कंप्लीट यहाँ से गई तो इसको काम से निकाल देंगे। तो चुपाई सारा सामान खरीद लेता है यहाँ का और कहता है अब तो काम खत्म हो गया ना, फिर इसको लेकर चला जाता है अपने घर पर। और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इनकी शादी तो होकर ही रहेगी, क्योंकि पैसे भी उसकी मम्मी ने ले लिए और भी खर्च कर दिए होते हैं और इसकी दादी की बात आ रही होती। तो इसने ना कॉन्ट्रैक्ट बनवाया होता है सोंग के लिए कि हमेशा हस्बैंड ही सही होगा और तुम मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं दोगी। सोंग साइन करने से मना कर रही होती है, तो कहता लो 20 मिलियन वो मेरे वापस कर दो। अब सोंग के पास पैसे तो होते नहीं है, तो कहता है ना कि अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे से सब कर सकता हूँ, तुम मुझे रोकोगी नहीं। और इस पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये साइन कर देती है और शादी कुछ दिन बाद होने वाली है, कोई प्रॉब्लम मत बनाना, ये उसको कहता है ऐसा। और कहता है कि अगर तुम्हारी भी कोई विश हो तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। सोंग कहती है कि हम कभी भी फिजिकल नहीं होंगे, और चुफाई कहता है कि ओके, पर तुम्हें ना लोयल रहना होगा मेरे साथ, भले ही हम फिजिकल ना हो पर तुम किसी और के पास नहीं जाओगी। और कुछ दिन बाद इनकी शादी हो जाती है और सोंग अब इसके घर पर ही आके रहने लग गई होती है, और इसके साथ नहीं बल्कि वो लिविंग रूम में सोना चाहती है। पर ये इसे जबरदस्ती रूम में सुलाता है और जब ये नहीं मानती तो कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है कि पैसे दो मुझे और बहस नहीं कर सकती और ये सारी चीजें। जब अगले दिन काम पर जाती है तो कहता है ना कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, लेने जाऊंगा, चलो मेरे साथ। और शाम को काम के बाद ये अपने माता पिता के घर लेकर जाता है इसको। यहाँ पर चुफाई के फादर के ये बहुत अमीर होते भाई, इन्होंने ही सोंग को खरीदा होता है एक तरह से अपने बेटे के लिए, बहू बनाते इसको। इतने अमीर होते हैं कि सोंग के अकाउंट में 3 मिलियन पैसे डलवा देते हैं वेडिंग गिफ्ट की तरह। और फिर मिलते हैं हम चुफाई की बहन चू से। ये भाई एक नंबर की चू होती है, ठीक है, ये तो काफी रिच लड़की होती है। तो सोंग को ना आती जलील करने लग जाती, कहती है ना कि पहली बार मिलने पे तूने मेरे पिता से पैसे मांग लिए,
और जब जानती है ना कि सॉन्ग गरीब फैमिली से, तो उसको खूब बेइज्जती करती है, उसकी इंसल्ट करती रहती है बहुत ज़्यादा। इसके फादर मना करते हैं पर कोई फायदा नहीं। उनका कहना ये होता है कि इसने मेरे भाई को ना पैसे के लिए फंसा लिया और उससे शादी कर ली होती है, हमारी फैमिली से इसका कोई लेना देना नहीं है। और उठा के ना इसके पिता इसको रैप्टा दे देते हैं पर कोई फायदा नहीं होता है, रूम में भाग जाती है ये। और इतनी बदतमीज लड़की होती है ना कि जाते जाते सोंग को धक्का मार के जाती है, गिरा के उसके पैर में चोट आ जाती है। चूफा इसको वापस लाकर इसके पैर की चोट को सही करता है, मसाज वसाज करता है इसको और कहता है कि तू मैं ऐसा नहीं देख सकता, तुम्हें को बुली कर रही है, मैं नहीं देख सकता हूँ। फिर उसको किस करने के लिए आता है। सोंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है किस करने के लिए, खुश होती है काफ़ी ज़्यादा। और फिर कहता है ना कि जाओ ब्रेकफास्ट बना के लाओ मेरे लिए। रात को आज फिर से चुफाई नींद में चल रहा होता है। सोंग इसे आकर बेडरूम में लेकर आती है तो पूछता है यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे। ये कहती है कि तुम नींद में चलते हो, पर इसको यकीन नहीं हो रहा होता है। और फिर इसके साथ ये प्यार मोहब्बत करने की कोशिश करने लग जाता है, इसको दबोच वबोच लेता है, कहती भागो यहाँ से। और ना ड्रैकुला बनकर ना इसको काट लेती है गले के ऊपर और चिल्लाती है कि भूलो मत, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम फिजिकल नहीं होंगे कभी, और आज के बाद तो ऐसा कभी कोशिश करना भी मत फ्यूचर में। अगले दिन काम पर सोंग की कोवर्कर कहती है कि यार तो तुम्हारी छुट्टी थी, तुम यहाँ पर क्यों आ गई वापस से। तो ये रिप्लाई नहीं करती ना सोंग को, तो ये बदतमीज लड़की गुस्से में क्रीम गिरा देती है सारा रेस्टोरेंट का। अब इल्जाम ना सोंग पर लगा देती है कि इसने फैलाया है, और मैनेजर आती है तो सोंग को बहुत डांट लगाती है, कहती है लास्ट क्रीम थी वो भी तुमने वेस्ट कर दी गिरा कर। सोंग इनोसेंट होती है बहुत ज्यादा, ये ना इंट्रोवर्ट होती है, अपने ना बचाव में कुछ बोल भी नहीं पाती है, कोई भी आगे सुना के चला जाता होते ना कुछ लोग, तो बेचारी बैठ के रोती रहती है चुपचाप। चुफाई के कॉल्स भी इग्नोर कर रही होती है, उसको खोजता खोजता आ जाता है इसके पास और इसको सब बता देती है, कहता है जाओ तुम काम पर, मैं करता हूँ कुछ। और शाम को क्रीम कंपनी का मैनेजर खुद आता है यहाँ पर और मैनेजर और सोंग से मिलता है, दोनों से बातें बातें करता है। मैनेजर तो बहुत खुश हो जाती है कि सोंग को ये जानता है इतना बड़ा आदमी, और सोंग से ना फिर रिस्पेक्ट से बातें करने लग जाती जो कि उसको उल्टे से बोल रही थी। और ये सब ना एक्चुअल में चुफाई ने केवाया होता है। और फिर शाम को इसको लेने आता है, फिर आज लेकर जाता है अपने माता पिता के घर पे। इस बार अपनी दादी से मिलवाता है उसको। दादी ने शादी तो करवा दी होती है और 4 दिन हुए नहीं कि अब इनको बच्चा भी चाहिए होता है। एक तो उन्होंने अपने बेटे के लिए लड़की खरीदी है, ऊपर से अब उनको एक बच्चा चाहिए है ना। अब ना बॉडी वॉडी देख रही होती है इसकी बच्चे के लिए ऐसा कुछ, तो ना सोंग की हालत खराब हो जाती है, कैसे लोग हैं ये, और बाहर भाग जाती है। भाग कर अपने बैग को रख देती है और बाथरूम में घुस जाती है। वो आती है चू बदतमीज लड़की, और फिर ना अपनी इयररिंग्स को ना उसके बैग में डाल देती है। सब सोंग यहाँ से जाने लगती है तो तू इसको एक चाटा मारती है, कहती चोर है तू। सोंग को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। सोंग पर इल्जाम लगाया जा रहा था इयररिंग चोरी का, पर चुफाई को पता है कि इसकी बहन कितनी समझदार है और कितनी बदतमीज है, तो कहता है लोगों लैब वालों को बुलाता हूँ मैं, फिंगरप्रिंट चेक कर लेंगे हम उसके ऊपर कि किसके आएंगे। और पुलिस को भी कॉल करने वाला होता है। बच्चों की हालत खराब, क्योंकि असली यही होती है ना जो इन्होंने किया है। माफिया भी मांग रही होती है, जाने लगती है। चुफाई कहता है रुको, और सोंग से कहता है कि इसको रैप्टा मार दो खींच के जरा, पर ना ये मारती नहीं है और वापस से लड़की भाग जाती है। इसको लेकर आता है चुफाई, फिर कहता है ना कि देखो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ऐसा काम थोड़ी चलता है। सोंग खुश होती है और इसके गाल पर किस करती है कि चलो मेरा हस्बैंड ऐसा तो एक मुझे सपोर्ट तो करता है, और चुफाई में बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन मिस्टर शेन आते हैं कॉफी शॉप में। ये बहुत बड़े कॉफी बिजनेस के ना वो होते हैं, मतलब फ्रेंचाइज चलाते हैं, अलग अलग इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं कॉफी शॉप के। ये ना पहले शॉप के टीचर हुआ करते, उसको पढ़ाते थे, तो जब उन्होंने एम्प्लॉय लिस्ट में इसका नाम देखा तो इसे मिलने आ गए होते हैं और डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। और जाने के बाद ना वो बदतमीज कोवर्कर होती है ना, वो सोंग से बहुत अच्छे से बात करने लग जाती है, एकदम की लालची टाइप की होती है थोड़ी। सोंग आज अपनी मोम से मिलने आती है। मोम सामान पैक करके बड़े अपार्टमेंट में जा रही होती है। हराम का पैसा मिला भाई, जाना तो बनता ही है। बेटी बेच दी है तो मजे तो करने ही पड़ेंगे। और सोंग कहती है ना कि कैसी हो तुम, पैसे वैसे बचा लो। मोम का कहना होता है कि वो पैसा ना मेरा रिवॉर्ड है, मैंने तुझे 20 साल तक पाल के बड़ा किया है और फिर एक अमीर घर में बेच दिया है, तो उसका रिवॉर्ड मिला है मुझे। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ बेचते हो, खुद बोलती है बेचा है मैंने, चट्टी गई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भाई कैसी औरत है ये। और धमकी देती है ना कि अगर डिवोर्स लिया तो तू मेरे और अपने भाई की कभी शक्ल नहीं देख पाएगी, ऐसा कुछ। सोंग को ना गुस्सा आ रहा होता है और वो तो यहाँ से चली जाती है। चुफाई मिलता है, पूछता है कि फिर से तुम्हें किसी ने बुली किया है क्या। ये कहती है नहीं ऐसी ऐसी बात है। चुफाई इसको हक करता है और रात को घर पे सोंग कहती है कि मुझे कभी डिवोर्स मत देना, तुम अगर डिवोर्स दोगे तो मेरी मोम और मैं अपने भाई से कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। पर चुफाई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है।
रात को अपने पिता को कॉल करके शादी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स मांगता है। सोंग की मदर ने उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बताया था कि उन्होंने एक तरह से अपनी बेटी को ना 20 मिलियन वॉन में बेच दिया था इन लोगों को, जो कि उनकी 20 साल की बेटी थी। और उनका कहना ऐसा था कि अगर डिवोर्स देते हैं ना ये लोग, तो उसको ना वो कहीं और बेच देंगी ले जाकर, ऐसा है, मतलब दूसरे आदमी को बेच देंगी वो, ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। अब ये बात सुन के किसी भी नॉर्मल से गुस्सा तो आएगा ही, और सोंग भी भड़क जाता है और ना फिर ना एग्रीमेंट लेता है। उसका एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर पहुंच जाता है गुस्से में। और भाई साहब फिर जो भाई सोंग के मॉम से मिल के उनकी ऐसी तैसी करता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर डिवोर्स दिया तो आपको ना पैसे वैसे भी वापस करने पड़ेंगे, हालांकि ये भी लिखा ही होता है इसके अंदर। तो अपनी बेटी से जाकर माफ़ी मांग लो, वरना मेरे 20 मिलियन तैयार रखना। अगले दिन सोंग चुफाई के लिए डिनर फिश में बनाती है और ये भड़क जाता है, कहता तुम्हें फिश बनाने को किसने बोला था, और चाकू उठाकर फिश को ऐसे मारता है जैसे सीरियल किलर जब खून नहीं करते मूवीज के अंदर, दे चाकू मार देते सीने के अंदर, ऐसे करता रहता पागल जैसे। और वैसा इसका रंग देख के ना, रूप देख के डर जाती है भाई, ये कहते क्या ये, और रात को सपने में देखती है ना कि ये इसको भी ऐसे ही मार देगा, डर के उठती है और फिर कहती है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम पागल हो, मुझे डिवोर्स लेना है। और बस अगले दिन कॉफी शॉप में आती है तो मिस्टर शेन आए होते हैं, वही कॉफी फ्रेंचाइज के ओनर जो होते हैं। सोंग को ना न्यू ब्रांच का मैनेजर बनाना चाहते हैं। ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेहनत से बनूंगी, ऐसे नहीं बनने वाली। और शेन फिर इसके सर पे हाथ रखता है और ये सारी चीजें बाहर से चुफाई देख रहा होता है। वो तो गुस्से में और लाल हो गया होता है, क्योंकि उसको ना मतलब लॉयल इंसान चाहिए था ना, उसको इन सब चीज़ों में नफरत है कि उसकी जो बीबी गर्लफ्रेंड जो भी है वाइफ किसी और से बात करी ऐसा कुछ, ठीक है। एक्चुअल में मिस्टर शेन भी यहाँ पर कुछ वो नहीं करने आए होते, ये ना लालची होते हैं, एक्चुअल में सोंग को पाना चाहते हैं ये। तो सोंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपने दिल की बात बताते हैं। इतने में आ जाता है चुफाई और कहता है मेरी वाइफ है ये, और किस करने लग जाता है। सोंग इसको दूर करती है और कहती है मैं तुम्हारे कोई टॉय नहीं हूँ जो जब मर जाए कुछ भी करने लग जाते हो। मिस्टर सेन ये देखकर कहते हैं कि अगर देखो तुम इसको खुश नहीं रख पा रहे हो तो तुम्हें इससे दूर हो जाना चाहिए। बट सोंग कहती नहीं नहीं नहीं, मैं खुश हूँ इसके साथ। और फिर एंड में हम देखते हैं कि इसके लिए फूल लेकर आती है और इसको कहती है कि मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। और यहाँ पर ये मिनी सीरीज ड्रामा जो है खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। और अगर और भी आप लोगों को मिनी सीरीज ड्रामास देखने जो बहुत सारे होते हैं, बहुत मस्त मस्त होते हैं, कोरिया एंड चाइना के, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। रोमांटिक से होते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे, तो मैं उनको जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।